कभी सोचा है क्या होता है जब एक साम्राज्य की शक्ति एक इंसान के विश्वास से टकराती है। जब कुर्सी पर बैठा बादशाह एक वीर के हौसले से हरा दिया जाता है, बिना तलवार के, बिना तख्त के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर, जहां हर कहानी के साथ हम सिर्फ इतिहास नहीं, एक जज्बा महसूस करते हैं, एक रूह का जुनून। ये कहानी है शिवाजी महाराज और अफजल खान औरंगजेब के बीच उस रहस्यमय युद्ध की, जहां जीत तलवार की नहीं, सोच की हुई थी। 1627 पुणे के शिवनेरी किले में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया शिवाजी, और उसकी माँ जीजाबाई, जिनका सपना था स्वराज्य, अपनी जमीन, अपनी मर्यादा, अपनी आज़ादी। जीजाबाई ने शिवाजी के कानों में बचपन से बस एक ही बात डाली थी, बेटा जो झुककर जीता है वो कभी आज़ाद नहीं होता। उस माँ ने कहानियों में राम और अर्जुन के युग दिखाए ताकि एक दिन उनका बेटा भी अपना राम राज चला सके। शिवाजी ने अपने पहले खिलौने के रूप में तलवार उठाई थी और पहली बात यही बोली थी, मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूँगा। शिवाजी ने अपने बचपन के दोस्त मालवीय लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी सेना बनाई। उन्होंने मराठा हिल्स के किले एक एक करके जीते। किसी बड़े साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने का मतलब मौत को बुलाना था, पर शिवाजी ने कहा, मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए जीना जानता हूँ, मरना नहीं। उन्होंने मुगल और बीजापुर दोनों के सामने सीधा जवाब दिया, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए भेजा एक खौफनाक और चतुर सेनापति, अफजल खान, जो अपनी चालाकी और जुल्म के लिए मशहूर था। अफजल खान ने सोचा, एक छोटे राजा को मैं एक हाथ में कुचल दूंगा, पर शिवाजी ने चुपकर योजना बनाई। वो दोनों प्रतापगढ़ किले के पास मिले। अफजल खान ने बनावटी मुस्कान दी और शिवाजी को गले लगाया, पर उस गले में खंजर छिपा था। उसने शिवाजी को मारने की कोशिश की और तब शिवाजी के कपड़े के अंदर छिपा था बाघ नख। एक ही वार में उन्होंने अफजल खान का सीना चीर दिया। अफजल खान धूल में गिर गया और दुनिया ने देखा, एक छोटा सा राजा एक बड़े सुल्तान को हरा गया। ये थी रणनीति, ये था साहस, ये था शिवाजी महाराज का दिमाग। उस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट समझा जाता था। उसने सोचा, ये मराठा कब तक टिकेंगे। उसने शिवाजी को दोस्ती के बहाने आगरा बुलाया, पर ये एक जाल था। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को कैद कर लिया गया। सबको लगा अब शिवाजी की कहानी खत्म, पर शिवाजी ने जेल को भी युद्ध का मैदान बना दिया। उन्होंने अपनी प्लानिंग और स्मार्टनेस से आगरा जेल से भागने का प्लान बनाया। कई कहानियों में लिखा है कि वो मिठाई की पेटियों में छुपकर निकली, और कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मास्क पहनकर भेष बदला। जो भी सच हो, एक बात तो पक्की थी, शिवाजी ने अपने दिमाग से एक सम्राट को हरा दिया। शिवाजी ने हर जीत के बाद अपने लोगों के लिए कानून बनाया, एक संयुक्त राज्य बनाया जहां सबको सम्मान मिले। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको अपनी सेना में रखा और कहा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। 1674 में शिवाजी महाराज को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक दिया गया। एक सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था आखिर सच हो गया। शिवाजी महाराज 1680 में इस दुनिया से चले गए, पर उनका नाम, उनका जज्बा, उनका स्वाभिमान आज भी हर दिल में जिंदा है। उन्होंने दुनिया को दिखाया, राजा वो नहीं होता जो कुर्सी संभाले, राजा वो है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे। उन्होंने हर औरत को एक सीख दी, अगर जीजाबाई जैसी माँ हो तो एक शिवाजी जरूर पैदा होता है।
एक माँ के सपने से शुरू हुई कहानी एक साम्राज्य की पहचान बन गई। शिवाजी ने सिखाया सेल्फ रिस्पेक्ट कोई ऑप्शन नहीं, ये जीने का तरीका है। और अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम छोटे हो या अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो शिवाजी को याद करना, क्योंकि वो एक आदमी नहीं, एक आग थे। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट लिखो और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नए जज्बात, एक नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक याद रखो, वीर वो नहीं होता जो हर जंग जीत जाए, वीर वो होता है जो हार के भी अपनी सोच नहीं बदलता।